Hey guys, welcome back to another new video. So guys, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम लोग ने ये चूज किया कि आज है 1st of April और आज के दिन अप्रैल फुल मनाते हैं। नहीं सॉरी सुनो, आज के दिन मेरा ऑफिशियली जर्मनी में 7 इयर्स हो गया है। सो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन में हम लोग ये शूट करें कि 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हमारा जर्मनी में क्या रहा, वो शायद से किसी लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग एक रैंडम वीडियो बनाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स, सो दैट अगर कोई नए लोग आने वाले हैं तो उन लोगों को भी हेल्प होगा इस वीडियो के ज़रिए। एंड या सो स्टे ट्यून्ड। तो बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ, लाइक्स और डिसलाइक्स पे। पहले लाइक्स बताओ। हाँ, मतलब हम लोग पहले ऑब्वियसली अच्छे वाले पॉइंट से शुरू करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट हम ये रखेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे 7 इयर्स, अभी तो चलो हम लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं अभी एनी मोर, हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे हमारा एजुकेशन फ्री था, हमारा ट्यूशन फीस नहीं था। तो कुछ सेमेस्टर फीस देना होता है जो कि इट्स नॉट वेरी मच, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसमें आप लोग न, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, नए आते हो, तो आप लोग अपने पढ़ाई में फोकस कर सकते हो रादर देन फोकसिंग ऑन दिस कि आप लोग को भी ट्यूशन फीस पे करना है, ये वो। तो कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा की ज़रूरत है नहीं। जैसे आप लोग अगर कंपेयर करोगे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे अगर आप लोग इन सब जगह के साथ अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हेडेक होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ट्यूशन फीस वगैरह पे करना होता है। लेकिन हमारे लिए वो फ्री था, सिर्फ हमें सेमेस्टर कॉस्ट देना पड़ता है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ गुड पॉइंट। तो हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हमें भर के पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमारा अपना खर्चा हमें उठाना था। सो इसीलिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट है जर्मनी का। तो दूसरा पॉइंट हम लोग जो कवर करेंगे वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। हाँ। जैसे कि हम जो कॉस्ट देते हैं, पहले तो कॉस्ट का बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के टाइम में तो जैसे ईशानी बोली थी कि कुछ सेमेस्टर फीस देना होता है, तो हम सेमेस्टर फीस में इंक्लूडेड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए मतलब हम लोग अगर सिटी वगैरह में कभी भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उसके लिए हमें अलग से पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट जो हम लोग का कार्ड होता है यूनिवर्सिटी से जो मिलता है उसी में ही वो हो जाता है क्योंकि वो सेमेस्टर फ़ी में इंक्लूडेड होता है। और उसके ऊपर से ये है कि आप लोग जो नियर बाई स्टेट्स हैं उसमें भी आप लोग जा सकते हो। जो यहाँ पे बोलते हैं रीजनल ट्रेन जो होता है उसमें भी अगर आप लोग ट्रैवल करो तो वो भी जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो स्टूडेंट के टाइम पे वो चीज़ हमारे लिए फ्री होती थी स्टेट में ट्रैवल करने के लिए। तो इसका भी सेम था, मेरा भी सेम था। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। सो हमारे को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था जब हम लोग स्टूडेंट थे। तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा था। हाँ, तो क्योंकि हम लोग काफ़ी घूमे उस टाइम पे, मतलब ऐसे आसपास के जगह। और अभी जब हम स्टूडेंट नहीं है, हम जब काम कर रहे हैं तब भी चीप ही है क्योंकि मंथली पास आता है और 29 यूरोज में आप पूरा जर्मनी, आप कोई भी ट्रेन ले सकते हो, बस ले सकते हो। तो वो बहुत चीप है, 29 यूरोज में आपको टिकट मिल जाता है तो पूरे जर्मनी का। ये सब भी मतलब व्हेन यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज, मतलब यहाँ पे लोग मतलब ना अपने पास अगर गाड़ी वगैरह होता भी है देन ऑल्सो ये लोग प्रेफर करते हैं ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करके जाए। सो विच मीन्स कि यहाँ पे कम्यूट करने के लिए इतना अच्छा होता है कि वो लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना। सो विच इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट जो हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो यहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है मेरे एक्सपीरियंस से। मतलब जब हम लोग स्टूडेंट थे उस टाइम पे भी ऑब्वियसली, लेकिन अभी जब मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ, फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, तो इस टाइम पे और भी ज़्यादा वो चीज़ फील होती है कि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में कि आपका पूरे दिन का 8 घंटे का काम होता है और पूरे हफ्ते का 40 घंटा या 39 अप्रॉक्सीमेटली। तो वो मतलब इतना ज़्यादा वो लोग अच्छे से बैलेंस करते हैं उस चीज़ को, इसलिए क्योंकि 8 घंटा से अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो ये लोग उस चीज़ को ऐसे मानते हैं कि आप लोग
क्यों इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, मतलब जितना 8 घंटे का काम करना है तो उतना करो और घर भागो, मतलब ऐसा। जैसे हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा बॉस के सामने शाइन आउट करोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जितना टाइम दिया गया है, एक पर्सन को अलॉट किया गया है जो कि 8 घंटा पर डे होता है, उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। और अगर उससे ज़्यादा अगर आपने नहीं किया देन ऑल्सो नोबडी इज़ गोइंग टू क्वेश्चन यू अनटिल एंड अनलेस द वर्क इज़ बीइंग डन, ऐसा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ही ज़्यादा आपका यू गेट टाइम फॉर योर फैमिली, फिर उसके बाद आपका खुद का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है क्योंकि वर्क का लोड नहीं रहता है। काफ़ी अच्छा ये चीज़ बैलेंस करते हैं लोग, मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू मी। 4th पॉइंट, हॉलीडेज एंड वेकेशन। हाँ, यहाँ पे हॉलीडेज़ एंड वेकेशंस बहुत सीरियसली लेते हैं लोग, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा है। बिकॉज़ यहाँ पे लोग आपको इंटरफेयर नहीं करते हैं और डिस्टर्ब नहीं करते हैं जब आप लोग हॉलीडेज़ लेते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग हो, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग हॉलीडे लेके कहीं पे गए तो यहाँ पे लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे हमारे इंडिया में हॉलीडे में तो गए लेकिन फिर भी हॉलीडे में भी आप ये मीटिंग अटेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑफिस का 1-2 काम भी कर लो। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली ये मानते हैं कि हॉलीडे है तो हॉलीडे ही है। मतलब अगर आप हॉलीडे में बीच में काम करो तो आपको बॉस से डांट पड़ती है कि आखिर क्यों तुम काम करने लिए हो जब तुम्हारा वेकेशन चल रहा है, राइट? आपको कॉल करना प्रेफर नहीं करते लोग, अगर आप हॉलीडे पे हो ना मैसेज करते हो तो कंप्लीट आपको आइसोलेशन मिल जाता है अगर हॉलीडे पे हो तो वो चीज़ अच्छा है। या अच्छा है क्योंकि तुम यू कैन स्पेंड टाइम विद योर हॉलीडे, बोले सॉरी यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली और अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, कुछ भी अपने लिए कोई एक्टिविटी कर सकते हो। मतलब अच्छा होता है ये चीज़, है ना? क्या मेरे मतलब हमारे एक्सपीरियंस से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। अभी हम लोग कुछ नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी बात कर सकते हैं। वैसे नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, तो इसको मतलब ऐसे जनरलाइज मत कर लेना कि अच्छा ये ख़राब ही होता है। ये सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सिर्फ। तो पहला नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव तो नहीं, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है या तो वेटिंग टाइम फॉर एन अपॉइंटमेंट और किसी भी तरीके का वेटिंग टाइम, एक्चुअली अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम ही होगा शायद, है ना? हाँ ज़्यादातर, हाँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लगता तो है ही। हाँ तो उसमें आपका यूजुअली तो बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। जैसे आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो या फिर कुछ रिपेयर वगैरह का करना है तो यूजुअली तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। डॉक्टर्स का तो 1-2 महीना रहता है, 2-3 महीना भी रहता है। तो या इन जनरल ये चीज़ हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर बाई चांस घर में कुछ ख़राब हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो या कुछ भी, अगर रिपेयरिंग के लिए हमें कुछ किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो हम उसको कॉल करते हैं, वो आज तुरंत नहीं आ जाता है। जैसे इंडिया में होता है ना, कॉल करो तुरंत ही आ गए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट भी आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद मिलेगा। तब तक जो भी बिगड़ा है घर पे उसके बिना काम करो एंड या यू हैव टू लिव विद इट, ऐसा होता है। सो ये थोड़ी सी डीमेरिट लगती है हमें, बट हालांकि अभी नाउ वी हैव गॉटन यूज्ड टू सर्टेन थिंग्स बिकॉज इट्स बीन लाइक 7 years। बट शुरू में जब ये सब नया नया हुआ करता था हमारे साथ, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी हम लोगों ने फेस किया था उस टाइम पे। तो अभी तो सब अच्छा ही लगता है बिकॉज इट्स 7 years। बट या दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट रखने वाले हैं लेकिन ये एक्चुअली इतना ज़्यादा नेगेटिव साइड में नहीं है ऑब्वियसली। द पॉइंट इज लिमिटेड स्टोर आवर्स। हाँ, तो कहीं कोई चीज़ में लिमिटेड आवर्स होता है स्टोर का, दुकानों में, स्टोर्स में। हाँ, तो जैसे कि संडे में तो सब बंद ही रहता है, सब आपका जनरल स्टोर और सुपरमार्केट सब कुछ और मेडिकल स्टोर वगैरह सब बंद ही रहता है। तो उस हिसाब से लिमिटेड रहता है संडे को मोस्टली। हाँ, और ये सब जो भी ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह जो भी होता है ना, ये जो सुपरमार्केट वगैरह होता है, उन लोगों का भी लिमिटेड टाइम होता है। जैसे 8 बजे बंद हो जाता है, कोई 9 बजे बंद होता है, कोई 10 बजे बंद होता है। तो मतलब वो बहुत देर तक नहीं खुला रहता है। और जब भी आपका अचानक से मन करे, ओह दूध खत्म हो गया, लेट्स गो एंड गेट दूध, नो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि स्टोर का टाइम बंद हो गया है। अभी आप नहीं जा सकते, आपको दूध के बिना ही काम चलाना पड़ेगा, ऐसा। सो ये मतलब इट्स लाइक मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स यू गेट यूज्ड टू इट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ चलो इतना टाइम तक ही खुला रहता है, तो वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऑफ कोर्स ये मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है बिकॉज
रहते रहते फिर यूज टू हो हाँ। जाते हो, मतलब ऐसा। लेकिन हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता था जब हम लोग नए नए आए थे कि यार बंद ही हो जा रहा है दुकानें। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, गलियों में तो कभी भी खुला रह जाता है यार, ऐसा तो थोड़ा सा अजीब तो था। देखो अभी ये वाला पॉइंट अगर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव में बोलूँगी तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हालांकि मैं कोई सुपरस्टार हूँ नहीं कि कंट्रोवर्सीज़ में मैं फंसूँ, बट फिर भी यहाँ पे जो एक और नेगेटिव पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस वो लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे कोई इंग्लिश में बात नहीं करते, सब जर्मन में ही बात करते हैं। इंग्लिश मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बात करते, पता है लोगों को, बट ये लोग फिर भी प्रेफर करते हैं कि ये लोग जर्मन में ही बात करें, विच इज़ ऑफकोर्स आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इन लोगों का वो लोग लैंग्वेज को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं एंड व्हाटएवर, तो इन लोग का वो होता है, तो जो कि अच्छी बात भी है। एंड उसके बाद फिर आपको उसके लिए लैंग्वेज सीखना पड़ता है, क्योंकि आप कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री से आए हो, लैंग्वेज सीखना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। नए नए जब आप आते हो कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह सब कुछ जर्मन में लिखा रहता है, सब कुछ। आप कोई भी सुपरमार्केट में जाओ वहाँ पे भी सब कुछ जर्मन में लिखा रहता है, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा इफ़ यू डू नॉट, मतलब कुछ भी अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक्स अगर आप सीख के नहीं आते हो इंडिया से या कहीं से भी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी अगेन आई वुड से कि हाँ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि किसी और देश में आ रहे हो जहाँ पे सिर्फ जर्मन डोमिनेंट है, और यहाँ पे अगर आप इन्हीं के लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो फिर तो ऑब्वियसली इनको तो दिक्कत तो होगा ही, इसमें हमारी क्या ही गलती है समथिंग लाइक दैट, राइट? सो या आई मीन बट शुरू में एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था हम लोगों को। हालांकि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत सीख के आई थी इंडिया से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हो आने का तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बेसिक जर्मन तो सीख के ही आओ, क्योंकि फिर अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद एनीवन। क्योंकि अगर मतलब किसी को भी कुछ भी पूछने जाओ ना, एड्रेस भी पूछने जाओ ना, देन ऑल्सो दे टॉक इन जर्मन ऐसा, तो बहुत लकी होना पड़ेगा अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा तो। या तो ये रहा हमारा कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमने आपके साथ शेयर किया। जैसा मैंने एकदम वीडियो के शुरू में बोला कि हाँ ऑफ कोर्स मेरे को आज के दिन में मेरे को ऑफिशियली 7 इयर्स हो गए हैं जर्मनी में रहे हुए, तो हम कुछ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते थे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, या फिर जो लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का और वो लोग ये सोचते हैं कि ओके इफ़ इट इज़ वर्थ गोइंग टू जर्मनी और नॉट, ऐसा। तो ये हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप लोग को कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ और इनपुट हम दे सकते हैं टू हेल्प यू आउट, देन प्लीज़ लेट अस नो वाया द कमेंट सेक्शन। और ऑल्सो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉर श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू गाइस। और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।